भारत में आईफोन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को साफ तौर पे कहा है कि भारत में कोई प्लांट ना लगाएं। आपने पहले बहुत लगा लिए हैं, अब आगे ऐसा ना करें। वो अपना ख्याल खुद रख सकते, यानी वो कह रहे हैं कि भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। आखिर क्यों ये बयान आया और किस लिहाज से बयान जरूरी है इस वक्त, और क्यों इतने नाराज भारत से ट्रंप दिख रहे हैं, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ा, तनाव बढ़ा, और उसके बाद 7 मई को जो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके सारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और फिर जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा था, एक पूर्ण युद्ध की तरफ दोनों देश जा रहे थे। और लगातार 2 दिन युद्ध चलने के बाद जैसे ही ट्रंप सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते हैं और सीज फायर की घोषणा करते हैं, यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को लेकर सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और कहते हैं कि हमारी दोनों देशों से बात हुई है, दोनों देश अच्छे हमारे मित्र हैं। उसके बाद जैसे ही भारत में मोदी सरकार की आलोचना की गई और कहा गया कि हम जब 2 देशों का मामला है तो कोई तीसरा देश सीज फायर की घोषणा कैसे कर सकता है, कैसे हम मजबूत देश होते हुए इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं कि हमारे बीच के मामले को कोई तीसरा बताए। जिसके बाद भारत ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा और साफ तौर से ये कहा कि किसी तीसरे देश की एंट्री हमारे बीच नहीं होगी। जो कुछ भी मध्यस्थता होगी वो आमने सामने बैठकर होगी। कोई डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी देश का किसी भी तीसरे देश की एंट्री हमारे बीच नहीं होगी और ना हमें वो मंजूर है। जिसके बाद बौखलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि व्यापारिक दृष्टि से ये सीज फायर किया गया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने व्यापार की धमकी दी है, बिजनेस की धमकी दी है, तब जाकर दोनों देश बैठे हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है भारत की जनता के साथ साथ नेताओं में भी थोड़ा उबाल आया था और उन्होंने बार बार विदेश मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा कि अब किसी देश की एंट्री नहीं होगी। अब इससे इतनी नाराज हो बैठे ट्रंप, आज कतर में जब वो बोल रहे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने टिम कुक को कहा था कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता, ना मैं ये चाहता हूँ कि आप भारत में प्लांट पे प्लांट लगाए जाएं। तुम पूरे भारत में निर्माण कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर और निर्माण करो। टिम कुक से उन्होंने कहा कि आपका हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है, हमने चीन में आपके द्वारा बनाए गए सभी प्लांट को वर्षों तक सहन किया, अब आपको अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। और ये कह रहे कि हमें अब भारत में प्लांट लगाने में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि भारत में जो गुस्सा है या भारत को लेकर जो गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो उसके बाद है जब से भारत ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को शक्तिशाली देश मानते हैं, हथियारों के बड़े सौदागर हैं, लेकिन बावजूद इसके जब उसको कोई देश ऐसा शब्द बोलता है, आंख से आंख मिलाकर कोई बात करता है, तो उनको पसंद नहीं है। एक चोट करने का इरादा है और एक चोट करना चाहते हैं। वैसे तो एप्पल का बड़ा मिशन था कि भारत में बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, लगातार यहाँ 2026 तक बड़े निर्माण की ओर बढ़ रहे थे। और चीन में जितना भी उनका दायरा था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, वो धीरे धीरे सब चाइना से लेकर के भारत में शिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे समय में यह बयान आना, अब देखते हैं कि एप्पल के सीईओ या एप्पल कंपनी इसको कितना मानती है, कितना नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है, उसके हम देखें कि क्या वो समझना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे भारत में बिक्री करना बेहद कठिन है और उन्होंने हमें एक ऐसा समझौता पेश किया है जिसके तहत वे मूलतः हमसे कोई शुल्क नहीं लेने को तैयार है। भारत अमेरिका का करीबी साझेदार है और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल है। यह समूह हिंदू प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग उपस्थिति का विस्तार एप्पल लगातार कर रहा था
उम्मीद लग रही थी कि 2026 तक और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग उपस्थिति का विस्तार करा था, फॉक्सकॉन और वेस्टर्न जैसे भागीदारों के जरिए कुछ आईफोन मॉडल को असेंबल कर रहा था। हालांकि पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ अपना बढ़ाया था, जब टिम कुक ने साफ तौर पे कहा था कि इस तिमाही हमें $900 मिलियन का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, और उससे लग रहा था कि अब धीरे धीरे ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ज़्यादा तेज़ी से भारत की ओर बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अब रोक लगाने का फैसला किया गया है, ये एक सुझाव है या आदेश, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अक्खड़ किस्म के हैं और वो सीधे तौर पे अब अगर गुस्सा है, नाराज़ हैं, तो मुझे लगता है कि वो अब भारत में इसकी यूनिट नहीं लगने देंगे, क्योंकि उनके देश के जो भी कंपनी एप्पल है, जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट उनकी अमेरिका में लगे, और वो नहीं चाहते कि कोई और देश मजबूत हो, और वो भी भारत जैसा देश जो उसको अब आंख दिखाने से भी पीछे नहीं हटता। अब दादागिरी की दादागिरी ना चले, किसी दादा की अगर दादागिरी ना चले तो उसको गुस्सा लाजमी है। अब वही हाल ट्रंप का है, भले ही कुछ दम ना रहा हो। हालांकि जब पूरे छोटे छोटे देश, चाहे जेलेंस्की से लेकर के जो उनके घर में बैठकर उनको आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा था और उठकर खड़े होकर के चले गए थे, तब से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी इस पीरियड में कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आते जा रहे हैं और ये ओछी और नीची हरकत करने पर मजबूर हो गए हैं। इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहेगा खबर पुस्तक के साथ।